मैत्रेय मुनि और विदुर का मिलन। श्री राम। अध्याय एवमेव 3। तत्पुरा पृष्ठो अध्याय मैत्रेयो 1 भगवान् किल स्कंद 3। क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमतः यद्वायं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। श्री सुखदेव जी इस प्रकार से कह रहे हैं। पूछा था जो प्रश्न आपने, वही बात अब कहता हूँ। मैत्रेय मुनि और विदुर जी की पावन गाथा कहता हूँ। जब विदुर जी सब त्याग कर वन में भगवत भक्ति में लीन हुए, तब ज्ञान सिंधु मैत्रेय ऋषि के दर्शन उन्हें अनिर्वचनीय हुए। कुरुराज भवन को छोड़ प्रभु ने विदुर प्रेम को अपनाया। बिना बुलाए उनके घर जा प्रेम सहित उनके भोग को पाया। श्री राम जय राम जय जय राम। राजोवाच श्रीराम जय। कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयाणास संगमः कदा वा सह संवादाय तद्वर्णयन् प्रभोः। न हि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्याम्लात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपगृहीतः। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले, हे प्रभु कहिए कहाँ हुआ यह मेल इतना महान। किस अवसर पर विदुर जी ने पाया मैत्रेय मुनि से ज्ञान। विदुर का मन पावन है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। उनका प्रश्न हो तुच्छ कहीं भी, ऐसा कोई भाव नहीं। मैत्रेय मुनि ने उत्तर देकर उनको सम्मान जिस भांति दिया, उस महिमा को सुनने का प्रभु अब मुझको वरदान दिया। सूतवाच 5वां श्लोक। स एवं ऋषिवर्यो वयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं बहुत प्रीतात्मा श्रूयतामिति। अर्थात सूत जी बोले, सुनिए मुनिगण, जब राजा ने यह प्रश्न किया तब सुखदेव मुनि ने हर्षित होकर यह सुंदर व्याख्यान कह दिया। श्री सुखदेव वाच 6 से आगे देखते हैं। यदा तो राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लक्षा भवेन् ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमिषं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः सुनाशुनोषायाः स्वास्त्रैर्हन्त्याः कुच कुंकुमानि। अर्थात उस समय की ये गाथा है जब धृतराष्ट्र जो अंधे थे, कुपुत्रों के मोह पास में जिनके
कुपुत्रों के मोह पाश में जिनके बंधन बंधे थे, अधर्म का पोषण करके करते थे वे, विवेक अपना खो बैठे थे, विवेक अपना खो बैठे थे वे, पांडुपुत्रों को लाक्षागृह में जलने के लिए भेज रहे थे, जलने के लिए भेज रहे जब वे भरी सभा में, जब द्रौपदी का दुशासन अपमान करे, केशों का उनके खींच रहा, पर धृतराष्ट्र राजा न कुछ ध्यान धरे, बिलख रही थी कुल की वधू, अश्रु नैन से बहते थे, पर राजा चुपचाप खड़े बस, सारा अन्याय वे सहते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्यूते त्वधर्मेणा जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो तात्मसमयेन दार्यं तमोजुषाणो यद्जातशत्रोः यदा न पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरु रेयानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुड़ीयलेशः। 8-9 का देखते हैं। सत्य सहारे जीने वाले वन से लौटे पांडव वीर, छल से जीता राज्य न लौटा, मति हुई थी अति गंभीर, स्वयं कृष्ण जब शांति दूत बन कुरुसभा में आए थे, अमृत जैसे वचन कहे जो सबके मन को भाए थे, पराभागे दुर्योधन ने तनिक न उनका मान किया, पुण्यहीनों ने मति मारे ने प्रभु का ही अपमान किया, श्री कृष्ण जी का ही अपमान किया। श्री राम जय जय राम। 10 नंबर से देखते हैं। अथाह तन्मत्र दृशां वरीयान् यन्मित्रिणो वैदुरिकं वदन्ति, अजातशत्रोः प्रतिपक्षदायं तितिक्षो दुर्विग्रहस्तवागः, सानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसंरुथा यन्मलं विभीषि, पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् शक्षिति देवदेवः, आस्ते सुपुर्या यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः, स एष दोषः पुरुषद्वीडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या, पुण्यास कृष्णाद् विमुखो गतश्री, स्वजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्युचिर्वास्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण। अर्थात निवेदन है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बुलाया जब धृतराष्ट्र ने सम्मति लेने हित भाई, नीति शास्त्र के ज्ञाता तब विदुर ने यह सीख सुनाई। विदुर जी कहे, सौंप दो राज्य युधिष्ठिर को, जिसका वह अधिक वह अधिकारी है, सहता आया जो अपराधों को, वो धर्म मूर्ति व्रतधारी है। डरो भीम से जो भाई संग फुफकारें, अब भरता है क्रोध अग्नि है हृदय में उसके, जिससे जग भी डरता है। पांडव रक्षक स्वयं कृष्ण हैं, जो हैं देवों के भी देव, द्वारकापुरी में राज करे वे, जिनके सब करते हैं सेवा, जिनकी सब करते हैं सेवा। पर तुम जिस दुर्योधन को
अपना पुत्र मान कर पाल रहे। साक्षात दोष है घर में बैठा वह, तुम क्यों उसे संभाल रहे। कृष्ण विमुख ये कुल कलंक है, लक्ष्मी इससे रूठी हैं। त्याग दो इस दुष्ट को फौरन, ये ममता ही झूठी है। श्री राम जय राम जय जय राम। यह जब विदुर जी ने कहा उसके बाद का निवेदन करते हैं 14 से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 14 नंबर श्लोक से निवेदन है। सुनकर विदुर की नीति वचन बातें, दुर्योधन जल उठा क्रोध में। कांपे अधर और आंखें लाल हुई, बोला वचन प्रतिशोध में। किसने बुलाया इस दासी पुत्र को, जो शत्रु का हित गाता है। खाता है टुकड़े हमारे, पर गुण औरों का गाता है। निकाल दो इस कुटिल को बाहर, जिसके मन में खोट है। बाहर करो इसे नगर से, ये कुल पर गहरा चोट है। बाणों से तीखे वचन, बाणों जैसे तीखे वचन सुनकर विदुर जी तनिक न डोले थे। अपमान को प्रभु की माया जान कर वे एक शब्द फिर न बोले थे। तुलसी की माला धनुष अपना राजद्वार पर छोड़ दिए। मायामयी उस राजमोह से नाता अपना तोड़ लिए। हस्तिनापुर की गलियों में से वे शांत भाव से निकल पड़े। परमात्मा के श्री चरणों में अपनी लगन को जोड़ दिए। पुण्य बढ़ाने की इच्छा से वे भूमंडल पर डोल रहे। प्रभु के पावन क्षेत्रों में वे भक्ति का रस घोल रहे। जहाँ विचरते हरिहर स्वयं, उन तीर्थों में वे जाते थे। पर्वत उपवन सरिता तट वे प्रभु की महिमा गाते थे। निर्मल जल के कुंडों में वे नित्य स्नान ध्यान करते थे। बिना किसी साज सज्जा के वे प्रभु का ध्यान ही धरते थे। जमीन पर सोते रूखा खाते, अवधूत का वेश बनाया था। कोई न पहचान सकता था उनको, ऐसा स्वरूप सजाया था। विचरते विचरते प्रभास क्षेत्र में जब विदुर जी आए थे। पांडव विजय और कुरु विनाश के समाचार वहाँ पाए थे। सुना कि कलह की अग्नि में सारा वंश ही जल गया। जैसे जंगल बांस की रगड़ से राख बन के ढल गया। दुख से भर कर विदुर जी तब सरस्वती के तट पर आए। मौन साध कर ईश भक्ति में अपना वे मन रमाए। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से 14 से श्लोक संख्या 14 से और 21 तक का यहाँ श्लोक का निवेदन किया। तृतीय स्कंध अध्याय 1। श्री राम। तस्यां तृतस्योषन सोमनोष्या, पृथोरथाग्नेरसितस्य वायो। तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य, यच्छ्राद्धो देवस्य शिशेवे। अन्यानि चेह द्विजदेवैः, कृतानि नाना नतयानि विष्णो। प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि, यद्दर्शनात् कृष्णा मनुस्मरन्ति। ततत्तिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं, सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलाश्च। कालेन तावाद्य मुनापूतेपेत्या, तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं, बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम्। आलिङ्गगाढं प्रणयेन भद्रम्, अस्नानापपृच्छद भगवत्प्रजानां। कच्चित् पुराणो पुरुषो सुनाभ्या पादापाद्मा
निवृत्तेह किलावतीर्णौ आसातुर्वा कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगे कच्चित् कुरूणां परमः स्वयंतो भावासयास्ते सुखमङ्गशौरी यो वै स्वश्रीणां पितृवददादिवरान् वदायोः व्रतर्पणेन कच्चिद्वरुथाधिपते यदूनां प्रद्युम्नयास्ते सुखमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरम् आदिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतुरिश्रीभोज दर्शाः काणां दीपासयास्ते यमभ्यर्षिच्च तपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् श्री राम जय राम अर्थात सरस्वती और गंगा तट पर किया विदुर जी ने स्नान। प्रभास और गया क्षेत्र में किया उन्होंने श्री प्रभु का ध्यान। श्री राम जय राम। जहाँ जहाँ थे मंदिर पावन विष्णु रूप में विराजे थे, श्री विष्णु रूप विराजे थे। देख देख उन मूर्तियों को मन में आनंद साजे थे। भ्रमण किया सौराष्ट्र देश का, कुरुजांगल में आए। चलते चलते अंत में वे पावन जमुना तट पर आए। वहीं परम भागवत उद्धव के दर्शन उन्होंने पाए, जो कृष्ण प्रेम में डूबे रहते शांत चित्त से हर्षाए। देखो उद्धव को विदुर जी ने प्रेम से उन्हें गले लगाया। बृहस्पति के शिष्य वो पावन मन में, उनके मन में अति सुख छाया। कुशल क्षेम पूछी अपनों की, प्रेम अश्रु ढलकाए। वृषणवंश के वीरों की बातें मुख पर ले आए। पूछा कहो कुशल हैं तो वे प्रभु, जो आदिक पुरुष कहाते हैं। वसुदेव के घर में जो जन्मे हैं, भक्तों के मन को भाते हैं। क्या कुशल से हैं बलराम जी, जो यादव कुल के तारे हैं। जो शेष रूप धरे अवतार लिए, सबके प्राणों के प्यारे हैं। क्या सुख से हैं शूरसेन जी, जो यादवों के राजा हैं। पुत्रियों के जो पिता समान, जो देते सुख सब साजा है। क्या कुशल हैं प्रद्युम्न वीर, जो रुक्मिणी के लाडले। जो कामदेव के अंश रूप हैं, भक्तों के मन में खिले। क्या सात्वत वंश के रक्षक, अनिरुद्ध भी सुख से हैं भला हैं सुख से हैं। क्या सात्वत वंश के रक्षक अनिरुद्ध जी, सुख भला सुख से तो हैं। वेद जिन्हें हैं मन कहते, क्या वे भी दुख से मुक्त तो हैं। यदुवंश के अन्य वीर भी, क्या सब आनंद में, क्या भला सब आनंद में तो हैं। जिनके रक्षक स्वयं कृष्ण, क्या वे सब सुख और प्रतिक्षण आनंद में मग्न तो हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब 30 नंबर से यहाँ से निवेदन करना है। श्री राम जय राम। 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 अब इन श्लोकों का आप लोग पाठ करते रहिए और मैं निवेदन लोक भाषा में करने का प्रयास करता हूँ। जय राम जय राम। श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम। अरे पूछूं मैं सांब का हाल, सखे जो कृष्ण जी के सुत हैं कहलाते। जाम्बवती के तप से जन्मे, जो स्वामी कार्तिकेय से हैं भाते। क्या सात्विक अब कुशलता से तो है भला, अर्जुन से सीखी जो धनुष कला। जिनकी भक्ति देख कर सखे, प्रभु चरणों का पंथ मिला। क्या यह क्रूर जी आनंदित हैं, जो कृष्ण मार्ग की धूल में। प्रेम विह्वल हो लौटते थे, जो सुध बुध को अपनी मस्ती में। पूछूं मैं भोज कुमारी का, जो देव की माँ कहलाती हैं। अदिति सी पावन मूर्ति, जो विष्णु को गर्भ में पाती हैं। जैसे वेदों में यज्ञ छुपा, वैसे हरि उनमें वास करें। क्या कुशल क्षेम है उनकी भी, जो ममता का प्रकाश भरें। क्या अनिरुद्ध जी सुख से हैं भला, भक्तों की इच्छा पूर्ण करें। शास्त्र जिन्हें मन कहते हैं, क्या वे दुखों को दूर करें। क्या चारुदेश और गद आदि, यदुवीर सभी आनंदित हैं। सत्यभामा के सुत पावन, क्या प्रभु सेवा में हर्षित हैं। क्या युधिष्ठिर अब भी धर्म सहिता, शासन अपना चलाते हैं। अर्जुन और प्रभु की बाहु शक्ति से, अर्जुन और श्री कृष्ण की बाहु शक्ति से, मर्यादा को निभाते हैं। मयासुर की सभा देख, जिनका वैभव जग ने माना था। जिन्हें देख दुर्योधन का मन, ईर्षा अग्नि को ठाना था। क्या भीमसेन ने अब भी सखे, उस क्रोध विष को, क्या अब उस क्रोध विष को छोड़ दिया। अन्याय देख जो सर्प समान, शत्रुओं का दर्प मरोड़ दिया। गदा युद्ध में जब वे अपने, अद्भुत पैंतरे बदले थे। उनके पैरों की धमक देख, पथ भी भय से दहले थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इन 38 से लेकर 43 तक का निवेदन। कच्चिद्दिशोधारथयूथपानां, गाण्डीव धन्वोपरतारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो, मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष। अर्थात जो पूछते हैं विदुर जी वो, कि मैं पूछूं अर्जुन का हाल, सखे जो गांडीव धनुष के धारी हैं। शत्रु भी जिनके बाणों से, भयभीत हुए होते अति भारी हैं। एक बार भगवान महादेव भी किरात बन कर जिनसे लड़ने को आए थे। अर्जुन के पौरुष देख प्रभु शिव भी मन में अति हर्षाए थे। श्री राम जय राम जय जय राम।
क्या माद्री के वे सुत दोनों जो नकुल सहदेव हैं, भला तो सुख से। क्या माद्री के वे सुत दोनों नकुल सहदेव सुख से तो हैं, जिनकी रक्षा भाई ऐसे करते, जैसे पलकें दृग की करती हैं। क्या कुंती माता जीवित हैं, जो पुत्रों के हित प्राण धरें, पांडु के जाने के बाद सखे जो दुख का ही बस गान करें। अकेले रथ पर चढ़ कर ही पांडु ने जग को जीता था। क्या कुंती उन यादों में ही अपना जीवन रीता था। होने वाला है पतन सखे उस धृतराष्ट्र का निश्चित ही, अपने भाई के मरने पर जो दुखी न हुआ तनिक भर भी। पुत्रों के ही मोह जाल में फंस कर जिसने मुझको भी है ठुकराया, अधर्म का मार्ग पकड़ कर उसने अपनों का ही नाश कराया। निकाल दिया मुझे नगर से, जिस पर मेरा अधिकार बड़ा, पर मैं तो हूँ प्रसन्न फिर भी हे मित्र। श्री कृष्ण हरि भक्ति पर द्वार खड़ा खड़ा, निकाल दिया मुझे नगर से, जिस पर मेरा अधिकार बड़ा, पर मैं तो हूँ प्रसन्न मित्र फिर भी। श्री कृष्ण भक्ति के द्वार खड़ा। प्रभु की माया है बड़ी प्रबल, जो जन मन को भटकाती है। स्वयं विचरते वे जगत में, पर बुद्धि न उन्हें पहचान पाती है। हर जो जन मन को भटकाती है, स्वयं विचरते जगत में श्री हरि, पर बुद्धि न उन्हें जान पाती है। उनकी कृपा से मैं तो आज निर्भय होकर घूम रहा। मोह जाल कर छोड़ सके मैं भक्ति सागर को चूम रहा। राजाओं के मद को तोड़ने प्रभु श्री कृष्ण हरि ने कुरुवंश को देखा था। अधर्म को मिटाने के लिए उन्होंने खींचा विनाश की रेखा था। श्री राम जय जय राम। अजस्य जन्मो पथनाशनाय कर्माण्य कर्तुग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यथा को अर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेय। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्ताधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपालों और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्रीहरि की बातें सुनाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम।